नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए इलेक्टिव कोर्स DSC 2 के अंतर्गत ब्रह्म समाज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये ब्रह्म समाज को बताऊँ उसके पहले मैं ये बता दूं कि 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ आ गई थी। सती प्रथा, बाल विवाह, हिंदू मुस्लिमों में वैमनस्य, छुआछूत, इस तरह की रूढ़िवादिता जो है वो समाज में व्याप्त थी। तो कुछ प्रबुद्ध वर्गों के द्वारा इन वैमनस्य, इन रूढ़िवादिता को समाज से निकालने के लिए धार्मिक आंदोलन चलाया गया या धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। और ये धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज जो था ये भी इसके भी एक वर्ग के लोग जो थे, ये लोग भी समाज में उत्पन्न इन सब कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। तो ये ब्रह्म समाज के प्रवर्तक जो थे वो राजा राम मोहन रॉय थे और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वे समाज में प्रचलित जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, बहुविवाह और सती प्रथा, इन सबों को दूर करना चाहते थे। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत के बारे में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत में नंबर 1 आता है, परमात्मा एक है तथा वह संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। नंबर 2, परमात्मा सृष्टि के रचयिता और संरक्षक है। नंबर 3, वह निराकार, शाश्वत, अदृश्य और सत्य है। नंबर 4, ईश्वर की पूजा सबके लिए है, उनमें वर्ण अथवा जाति संबंध का विभेद नहीं होना चाहिए और ईश्वर की पूजा जो है वो आध्यात्मिक रूप से की जानी चाहिए। नंबर 5, परमात्मा की पूजा शुद्ध मन से करनी चाहिए लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, मनुष्य को पाप का त्याग कर सभी धर्मों से सत्य को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी पुस्तक को दैवीय नहीं मानना चाहिए। नंबर 8, ईश्वर पापियों पुण्यात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार फल देगा। नंबर 9, मनुष्य में परोपकार और पवित्रता के द्वारा ईश्वर की भक्ति को करना चाहिए। और इस प्रकार ब्रह्म समाज में निम्नलिखित सुधारों की ओर ध्यान दिया गया। तो वो अब सुधार क्या क्या किया गया? नंबर 1, समाज में प्रचलित जाति भेदभाव का उन्मूलन करना। नंबर 2, बाल विवाह, बहु विवाह और बाल हत्या का अंत करना। नंबर 3, विधवा विवाह का प्रचलन करना। नंबर 4, छुआछूत का अंत करना। और नंबर 5, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का अंत करना। तो इस प्रकार ये सब सिद्धांतों को लेकर ब्रह्म समाज चल रहा था और उनका प्रयास था कि समाज को उन रूढ़िवादिताओं से बाहर निकाला जाए। अब हम आते हैं ब्रह्म समाज के संक्षिप्त इतिहास पर कि उस ब्रह्म समाज के कौन कौन प्रबुद्ध उस वर्ग में कौन कौन वैसे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो देखिए, ब्रह्म समाज की पहली बैठक 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई और प्रारंभिक नाम इसका जो था वो ब्राह्मण समुदाय था
शनिवार को रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक इसके जो सदस्य थे वो आपस में मिलते थे और संस्कृत में उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते थे। उपनिषदों के संस्कृत श्लोक का अनुवाद बांग्ला में किया जाता था और उसी में प्रार्थना भी की जाती थी। प्रथम काल में ब्रह्म समाज में कोई संगठन, कोई सदस्यता शुल्क या कोई भी वैसा खास सिद्धांत नहीं था। सप्ताह में एक दिन सभा के सदस्य केवल प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे। जनवरी 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के लिए कलकत्ता में चितपुर रोड पर एक मकान लेकर उसका उद्घाटन किया और कहा गया कि इसका उपयोग सार्वजनिक सभा के रूप में, सभा के स्थल के रूप में किया जाएगा। अर्थात इस मकान का उपयोग उन लोगों के द्वारा किया जाएगा जो पवित्र ढंग से प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय का विश्वास था कि ऐसा करने से वे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान उसके मूल रूप में कर रहे हैं। और लेकिन वस्तुतः राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के सदस्यों को हिंदू धर्म से अलग रखने का प्रयास किया और इसे अधिकतर ईसाई नुमा बना दिया। तो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाई गई प्रार्थना पद्धति जो थी वो भी ईसाई प्रार्थना पद्धति से मिलती जुलती थी। अतः ब्रह्म समाज का वह काल ईसाई धर्म के सिद्धांतों से अधिक प्रभावित हुआ। 1842 से 1865 ईस्वी के मध्य ब्रह्म समाज की डोर जो है वो अब देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ गई और उन्होंने 1839 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों की सहायता से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और इस सभा के सदस्य जो थे वो प्रति सप्ताह धार्मिक वाद विवाद के लिए एकत्र होते थे और प्रति माह प्रार्थना में शामिल होते थे। 1842 ईस्वी में उनके एक साथी भी ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और वे शीघ्र ही ब्रह्म समाज के नेता बन गए। उन्होंने एक तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया और तत्वबोधिनी पाठशाला का भी निर्माण करवाया और इस पाठशाला का उद्देश्य जो है वो धर्म प्रचार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना था। तो धर्म प्रचार को इनका एक मकसद यहाँ पर ये था कि ईसाई धर्म प्रचार को रोकना और देवेंद्र नाथ जो थे वो राम मोहन रॉय के समर्थक जरूर थे लेकिन ईसाई धर्म के सिद्धांतों को अपने से इन्होंने अलग कर दिया, अलग रखा और उनके नेतृत्व में, देवेंद्र नाथ के नेतृत्व में ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का महान संरक्षक बन गया और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। वे तकनीकी और रुझानमुखी शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और देवेंद्र नाथ के बाद केशव चंद्र सेन इसके नेता बने। 1864 ईस्वी में केशव बम्बई गए और वहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक उपदेश दिए। 1864 ईस्वी में उन्हीं के प्रयास और सुधार से ब्रह्म समाज के पुराने सदस्य जो हैं
वो घबरा गए। और यहाँ पर देवेंद्र नाथ भी घबरा गए कि सामाजिक सुधार की अपेक्षा ब्रह्म समाज में कुछ अलग तरह से जो समाज सुधार किया जा रहा है, तो कहीं ये ब्रह्म समाज का जो अस्तित्व है वो खो न जाए। अतः ब्रह्म समाज जो है 2 दलों में विभक्त हो गया। 1965 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और उनके समर्थक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1865 से 1878 के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो 1865 से 1878 ईस्वी यानी 1865 से 1878 ईस्वी के मध्य ब्रह्म समाज 2 दल, साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में बट गया। 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसे भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। अगस्त 1869 ईस्वी में कलकत्ता में 9 ब्रह्म समाज की बैठक हुई और 9 ब्रह्म समाज के युवक सदस्य आरंभ से ही सामाजिक सुधार के प्रति उन्मुख हो रहे थे। वे स्त्री शिक्षा, महिला मुक्ति के बड़े समर्थक थे और पर्दा प्रथा का विरोध कर वे लोग अपनी स्त्रियों के साथ प्रार्थना सभा में भी शामिल होने लगे थे और बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया और विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। अब आते हैं 1878 से 1884 ईस्वी के मध्य। तो इस समय में 1878 से 1884 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। पंडित शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख थे और जनवरी 1887 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नवविधान का उन्होंने निर्माण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सभी धर्मों की सच्चाई को जानना। 1884 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई और फिर उसके बाद ब्रह्म समाज में आंतरिक कलह जो है वो बढ़ गया। 1905 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर की भी मृत्यु हो गई और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म समाज एक धार्मिक आंदोलन के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन भी था और इसने हिंदू समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर किया। राजा राम मोहन रॉय के देहांत के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया और ब्रह्म समाज ने पश्चिमी विचारों के प्रति जो हिंदुओं का आकर्षण हो गया था उस आकर्षण को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा काम किया और इसका प्रभाव भारतीय जनता पर बहुत अधिक पड़ा और कहीं न कहीं समाज को सुधारने में इस ब्रह्म समाज की अहम भूमिका रही। थैंक यू।